गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम स्मृति यादव और मैं आपकी हिंदी टीचर। तो मैं आज आपके सामने कबीर, जो कबीर जी के पद हैं, उनका जो मैंने आपके दोनों पद के अर्थ बताए थे, आज मैं उनके आपको शब्दार्थ को बताऊंगी कि शब्दार्थ जो है आपकी बुक में दिए हुए हैं। तो आपको उस बुक में आपको देखना है कि किसका क्या अर्थ है। तो उसमें जो शब्द छवि है उसमें बहुत सारे चीज लिखे। दो जग मतलब नरक, समाना मतलब व्यापक, खाक मतलब मिट्टी, कोहरा मतलब कुम्हार। ये जो मैं आपको बता रही हूँ 11th क्लास की हिंदी का आरओ का जो अभी कबीर के पद चैप्टर है, जो मैंने इसके पहले वाली वीडियो में उनका अर्थ समझाया था, उसके बाद में आपको इनके शब्द के अर्थ, उसके बाद में इनके प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी। तो आपके जो शब्द हैं और उनके जो अर्थ हैं आपकी बुक में दिए हुए हैं। तो आपको इनको देखना है, क्योंकि जब तक आपको इन शब्द के अर्थ नहीं मालूम होंगे आप उन पद का भी अर्थ नहीं निकाल सकोगे। तो यहाँ पर बहुत सारे शब्द दिए हैं, उनका यहाँ पर सामने अर्थ भी दिया हुआ है और पीछे भी आपको दिए गए हैं। तो ये आपको खुद ही देखना होगा। मैं आपको इनके प्रश्नों के उत्तर आपको मैं बताने जा रही हूँ कि इनके जो प्रश्न हैं यहाँ पर बहुत सारे दिए हैं। पहले दिए हैं पद के 7 दिए हैं, तो उसमें 8 हैं। उसके बाद पद के आसपास दिए हैं, उसके 2 हैं। तो मैं आपको ये सब समझाने जा रही हूँ। तो पहला यहाँ पर दिया है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है। इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं। मैं एक बार फिर रिपीट करती हूँ। कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा कि कबीर ने बोला है कि जो ईश्वर है ना, वो एक ही है। कैसे? कबीर ने कहा है कि ईश्वर की एक सत्ता को स्वीकार कर लिया है। कैसे? उन्होंने बताया है, जिसका स्वरूप सभी जीवों में दृष्टिगोचर होता है। ईश्वर जो होता है ज्योति स्वरूप होता है, इसका कोई रूप और आकार तो नहीं होता है। इसका समर्थन करते हुए कबीर अनेक तर्क देते हैं। क्या बोलते हैं? उनका मानना है, जिस प्रकार एक ही पवन बहती है और सबका कल्याण करती है। सही बात है। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए अलग से पवन बह रही है तो हम उससे जीवित है, पशु पक्षियों के लिए अलग है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही पवन बहती है और सबका कल्याण करती है। एक ही प्रकार का जल है, उसी जल से सबकी प्यास बुझती है। उसी प्रकार एक ही ईश्वरीय ज्योति में सभी प्राणी समा जाते हैं। एक ही मिट्टी से सभी बर्तनों का निर्माण होता है और उसी प्रकार एक ही परमात्मा का अस्तित्व सभी प्राणियों में है। प्रत्येक कण में ईश्वर है, सभी जीवों में उसका ही स्वरूप विद्यमान है। तो आपका फर्स्ट का आंसर यही है। वो बता रहे हैं, जब पवन जो है ऐसा तो नहीं अलग अलग बहती है पशु पक्षियों के लिए, हमारे लिए कुछ अलग अलग जातियों के लिए नहीं ना, एक ही, तो इसी से सबका कल्याण होता है। ऐसे ही जल है, जल ऐसा तो नहीं है कि इसके लिए अलग जल इसके लिए अलग जल, सबके लिए एक ही जल होता है, हम उसी जल से आज जीवित हैं। तो इसका मतलब यही है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है। इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए? तो यही तर्क दिए हैं। इसके बाद आपका सेकंड वाला आंसर है, प्रश्न है, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है? ये तो आपने कई बार हिंदू धर्म में तो ये बार बार बताया जाता है कि मानव शरीर का निर्माण कैसे हुआ है और कहाँ पर उनको मिल जाना है, ये बार बार बताते हैं। तो आपको मैं फिर बताने जा रही हूँ। इसका दूसरे नंबर का जो प्रश्न का उत्तर है वो है, मानव शरीर का निर्माण धरती, पानी, वायु, अग्नि और आकाश से मिलकर हुआ है। और जब मृत्यु के पश्चात भी जो मानव शरीर है इन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। आपके हर घर में माता पिता ने कई बार आपको बताया होगा कि जो हमारा शरीर है 5 तत्वों से मिलकर बना है और उसी में मिल जाता है। इसके बाद थर्ड है हमारा, जैसे बाड़ी कास्ट की काटे, अग्नि ना काटे कोई, सब घटे अंतरे तू ही, व्यापक धरे स्वरूपे सोई। ये आपको इसका हमें अर्थ बताना पड़ेगा
कि इसका क्या मतलब है। हमने फिर वही बोला, अगर आप शब्द के अर्थ जानोगे, इसको समझोगे, तो आपको इनके अर्थ भी निकालने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं जाएगी। तो इसका क्या मतलब है, इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है। मैंने पूछा कि क्या रूप है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर दिया है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर का एक ही रूप है जो सभी जीवों में दिखाई देता है। संसार के कण कण में उसी परम तत्व का रूप विद्वान है। संसार के सभी जीवों में वही परम तत्व रूप धारण किए हुए हैं या वही स्वरूप धारण किए हुए हैं। तो मतलब जो ईश्वर है वो तो कण कण में और हर जीव में ईश्वर का वास होता है। हमें दिखाई नहीं देता, ये अलग बात है, लेकिन ये सच है कि चाहे मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, कोई भी हो, सब में परमात्मा का वास होता है। इसके बाद फोर्थ है, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। ये आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा। रिपीट, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। तो यहाँ पर कबीर दीवाना को मतलब आप जानते हो, दीवाना कई तरह के होते हैं। तो यहाँ पर कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है, इसका यह मतलब है। तो इसका उत्तर है, कबीर की दृष्टि में, मतलब वो बोल रहा है, कबीर की दृष्टि में माया युक्त मतलब होता है मोह माया धन, माया मुक्त संसार और निगुण परम तत्व की सत्ता में अंतर को पहचान लिया है। बोल रहा है कि कबीर बोलता है, मेरी दृष्टि ने एक माया मुक्त संसार और निर्गुण परम तत्व की जो सत्ता है के बीच के जो अंतर को है ना, उसने पहचान लिया है। उन्होंने सभी जीवों में उसी परम तत्व के दर्शन किए हैं। हमने फिर वही बोला कि सारे जीव जंतु मानव जो भी है, सब में किसका वास होता है, भगवान जी का ही होता है। तो वो बोल रहा है, मैंने दर्शन कर लिए हैं, वही ज्योति का जो स्वरूप सब में जगमगा रहा है। ये सब जानकर कबीर अब निडर हो गया। निडर, जिसको कोई डर नहीं होता, हम उसे निडर कहते हैं। निडर हो गए हैं, उनके मन में मोह माया संबंधी अब कोई भी डर नहीं है। वह दीवानों की तरह जगह जगह ईश्वर के स्वरूप को देखते ही रहते हैं। तो वो इस तरह से जो ईश्वर के दीवाना हो गए हैं। इसके बाद है फिफ्थ वाला, कबीर ने ऐसा क्यों कहा कि संसार बौरा गया है। बौरा गया है, मैंने आपको बौरा गया कि बौरा जो है उसका अर्थ आपको उन शब्दार्थ के अर्थ में मिल जाएगा। तो कबीर ने, इसका उत्तर है, कबीर ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि इस संसार के लोग सच्ची बात सुनते ही मानने के लिए दौड़ते हैं, सही बात है, और झूठी बात पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं। भी ईश्वर के इस स्वरूप को स्वीकार ना करते हुए उसके स्वरूप को जो पेड़ों और पत्थरों में ढूंढते हैं, बाह्य आडंबरों में के द्वारा परमात्मा को पाने की कामना करते हैं, परंतु उनके जो भीतर स्थित उसके रूप को, उनके स्वरूप को नहीं देख पाते। क्यों ईश्वर बेटा, ईश्वर जो है हर के हृदय में वास करता है, हम नहीं देख पाते। हम बाह्य आडंबर, जो बाहरी दिखावा है, हम उसमें फंस जाते हैं, इसलिए हमें ईश्वर नहीं दिखाई देता है। इसलिए कबीर ने ऐसा कहा है कि संसार बौरा गया। बौरा मतलब पागल हो गया है। इसके बाद आपका 6 है, कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि इनका क्या मतलब है। नियम और धर्म का पालन करने वालों को की कमियों और की ओर क्यों संकेत किया है, तो इसका क्या मतलब है आपको मैं समझाती हूँ। नियम और धर्म का पालन करने वाले लोग नित्य नियम पूर्वक स्नान करते हैं। वे अपने भीतर स्थित आत्म तत्व को नहीं पहचानते। ईश्वर को वो फिर वही बात पत्थरों में ढूंढते हैं। परमात्मा की प्राप्ति के लिए वे पत्थरों के समक्ष पूजा की विधिवत आडंबर पूजा करते हैं। वास्तव में इन लोगों का वास्तविक ज्ञान है ही नहीं। बोले, इन लोगों को वास्तविक ज्ञान है ही नहीं। ईश्वर तो उनके हृदय में वास करते हैं, जिसे पहचानने की सिर्फ आवश्यकता होती है। इसके लिए किसी प्रकार की आडंबर की जरूरत नहीं होती है। तो वही बार बार वो यही बोल रहे कबीर जी कि ये जो
पाठ पूजा, मंदिर का जो हम मंदिर में मूर्ति पूजा करते हैं, ये उनके लिए कटाक्ष वाली बात बोलते हैं कि इन सब को, ये तो सब बाहरी आडंबर होते हैं। अगर हमें सच में ईश्वर को प्राप्त करना है तो पहले हमें अपने हृदय को देखना होगा, समझना होगा। हृदय को नहीं देख सकते लेकिन हम महसूस करके समझ सकते हैं, देख सकते हैं। हमारे हृदय में ही भगवान का वास है। तो वो यही बार बार बोल रहे हैं कि हमें इसके लिए, जब हमारे भगवान हमारे हृदय में वास करते हैं तो हमें बाहरी आडंबर करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको कबीर के 1, 2, 3, 4, 5 और 6 प्रश्नों के उत्तर आपको समझाए हैं। शायद आपको मेरे प्रश्नों के उत्तर सही लगे होंगे और आपको समझ में भी आए होंगे। तो मैं आज आपको इतने ही प्रश्नों के उत्तर को समझाऊंगी। आगे वाले वीडियो में मैं और आपके जो बाकी के प्रश्न बचे हैं उनका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।